आइडियल सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कैसे थे जो ओबे कर रहे थे एंड नॉन आइडियल कैसे जो ओबे नहीं कर रहे। ऑन बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन molecules, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे हैं उस बेसिस पे ये कितने पे डिवाइड किए गए हैं इनटू टू टाइप्स। देखिए हमारा पहला टाइप, फर्स्ट टाइप हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से कैसी डेविएशन है? पॉजिटिव। एंड हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब देखिए पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन बता रही हूँ आपको। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? देखिए जो हमारे खाली सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट या जो प्योर सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, मतलब इंटर molecular forces between only solvent या only solute are greater than intermolecular forces between A and B। मतलब सॉल्यूशन में अगर हम एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और एक सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल देखें तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, मतलब वो आप अपने मतलब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मतलब ये पास पास होते हैं। देखिए जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल दूर होगा उतनी जल्दी वेपर प्रेशर इजिली बन पाएगा, क्योंकि देखिए अगर अट्रैक्टेड रहेंगे तो लेस इजीली वेपर प्रेशर बनेगा, लेस इजीली वेपर बनेंगे। लेकिन जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर होंगे उतनी जल्दी जो हमारा मॉलिक्यूल है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो मैं कह सकती हूँ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में हमारा मोर हो जाता है। तो अब देखिए जो हमारा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड आया है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा आया ना, वो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व मीन्स एक्सपेरिमेंटली किससे ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर होगा क्योंकि इंटरेक्शंस कम हो गई हैं तो हमारा वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा आएगा। देखिए जैसे मैं अगर सॉल्यूशन के ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की बात करूं तो वो उसके कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा। कैलकुलेटेड क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली फॉर सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए भी क्या आएगा? कैलकुलेटेड से ज्यादा। क्या होता है कैलकुलेटेड? कैलकुलेटेड मतलब राउल्ट्स लॉ से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स इसका भी ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा। कैलकुलेटेड क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, दोनों का वेपर प्रेशर ऐड करके जो भी आता है वो, पर उतना नहीं होता, वो ऑब्जर्व उससे ज्यादा होता है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर ज्यादा बने हैं। देखिए अब वेपर प्रेशर ज्यादा बने हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हमने देखा है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ज्यादा है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहे हैं, हमें बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर कम देना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन मतलब मॉलिक्यूल्स, देखिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं एक दूसरे से। मॉलिक्यूल्स आर, देखिए जब ओनली सॉल्यूट था या ओनली सॉल्वेंट था तब क्या था? मॉलिक्यूल्स पास पास थे। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब हमने इन दो चीजों का सॉल्यूशन बनाया तब क्या हुआ कि इंटरेक्शंस इंटरेक्शंस क्या हो गई? कम हो गई सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच। तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा वॉल्यूम में आएंगे। ज्यादा वॉल्यूम मतलब मॉलिक्यूल्स आर फार देन प्योर सॉल्यूशंस, far in solution than pure liquids। ठीक है, तो उन्हें ज्यादा वॉल्यूम चाहिएगी, तो मैं कह सकती हूँ V solution is greater than V solute
प्लस वी सॉल्वेंट। तो अब हमारा चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनिशियल कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट किस में है, अब देखिए चेंज इन एंथैल्पी। अब देखिए इसमें वेपर प्रेशर इजीली बन रहा है ना। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है सॉल्यूशन में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, हमें उनको सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तभी सॉल्यूशन बनेगा। देखिए अगर इजीली वो ए और बी आपस में एक दूसरे को डायरेक्ट कर रहे थे तो इजीली सॉल्यूशन बन जाता, लेकिन अभी हमें उन्हें मिक्स कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो कैसी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव। तो ये कैसा हमारा कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी सॉल्यूशन बनेगा हमारी रेंडमनेस बढ़ेगी। ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। और सॉल्यूशन बनना हमारी कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो मीन्स उसका क्या है, वो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ठीक है। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। देखिए नेगेटिव डेविएशन में उसका उल्टा हो जाएगा। क्या पहला पॉइंट, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन solute solute and solvent solvent and solute solute will be less than or greater than, आप बताइए, लेस देन। देखिए उसमें क्या हो रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्योर में ज्यादा थे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पास पास है तो उतनी ही देरी से वेपर प्रेशर बनेगा। तो हमारा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड विल बी लेस देन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। तो हमारा वही सब यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा, जो भी हमारा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड आया था वो कैलकुलेटेड से कम होगा। ऐसे ही हमारा सॉल्यूट का, ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन का। तो मैं आपको सॉल्यूशन का लिख के दिखा देती हूँ, पी सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड less than P solution calculated similarly for solute and solute calculated क्या होता है, Pa plus Pb। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड लेस है, मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर कम हो गया है तो हमें बॉइलिंग पॉइंट कम देना पड़ेगा सॉल्यूशन में। बॉइलिंग पॉइंट सॉरी कम क्यों, ज्यादा देना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं ना तो हमें उसे वेपर बनाने के लिए उसे ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड। अब देखिए अगला हमारा चेंज इन वॉल्यूम। देखिए अब मॉलिक्यूल्स दूर आए हैं कि पास आए हैं, इंटरेक्शंस बढ़ी है ना। देखिए इंटरेक्शंस बढ़ी है ना, इंटरेक्शंस बढ़ी है मतलब मॉलिक्यूल्स आर नियर, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास है, पास पास है तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ठीक है, एंथैल्पी। देखिए अब इसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप पास पास आ रहे हैं, इंटरेक्शन ज्यादा है तो हमें खुद से एनर्जी नहीं देनी, हमें खुद से एनर्जी नहीं देनी है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक की एनर्जी कैसी होती है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो ये कैसा डिसोल्यूशन हुआ, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगला हमारा वही एंट्रोपी चेंज ऑलवेज लेस सॉरी ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब इनके ग्राफ की बात करते हैं। देखिए हमारा ग्राफ कैसा बना था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा ग्राफ ये ग्राफ बना था हमारा। ये किसके लिए था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स से, ये किसके लिए था, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और ये किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव डेविएशन ये सारा किसका ग्राफ था, वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, यही ग्राफ था ना। अब वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ा था
पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ा था, तो देखिए जितना भी ये हमारा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड के हिसाब से आता है, तो बढ़ने के लिए हम क्या कर देंगे, हर ग्राफ को ऐसे शो कर देंगे। इसका मतलब क्या है, हम देखिए लाइन के ऊपर शो कर रहे हैं ऐसे, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव डेविएशन बोलते तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता, देखिए ये ग्राफ है, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, ये भी क्या, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ था हमारा, नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ था हमारा, वेपर प्रेशर कम हुआ था, तो जितना भी कैलकुलेटेड है उससे हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे, ओके।